हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप बहुत अच्छे हैं तो चलिए आज हम इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं करनी की। करनी से मतलब होता है, देखिए, जो पावर होती हैं, जो घातें होती हैं, उनको किस तरीके से हल किया जाता है। अर्थात किसी संख्या के ऊपर जो ये चीज़ें लिखी रहती हैं, यानी कि कोई भी संख्या लो, जैसे मान लो ये मैंने संख्या ली 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5। तो जो दो के ऊपर आ रही है ये, क्योंकि ये वाली चीज़ तो कहलाएगी। देखो, अगर थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो तो ये एक्स है, कोई संख्या है और इसके ऊपर कोई घात है, तो इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों घात। क्या बोला जाता है? घात। और इसे बोला जाता है आधार। तो आधार की घात बोली जाती है। क्या बोली जाती है? आधार की घात। अब आपको इसमें कुछ रूल और नियम पता होने चाहिए। जैसे कि मान लो अगर दो संख्या एक जैसी हैं, जैसे एक्स और एक्स है, और इस पे पावर मान लो 3 है, और इस पे मान लो घात हमारी ये 7 है। तो जब देखोगे बीच में क्या है? गुणा। और ये क्या है? एक जैसे। जब ये दोनों एक जैसे होंगे, बीच में गुणा होगी, तो ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। तो इनमें से कोई सा भी एक्स लोगे और ये गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। यानी कि 3 + 7, तो बराबर लिख दोगे एक्स की घात 10। यानी एक्स की लिखनी ऊपर ही है, नीचे हमें कतई नहीं लिखनी। इस बात का ध्यान रखना। नंबर 1, अगर मान लो यही कंडीशन भाग में हो जाए या आप ये कहें अगर एक्स के स्थान पर मान लो संख्या ही हो, जैसे मान लो कि संख्या है 5 और गुणा 5, और ये संख्या लिख रही है 3 और 7, तो आपको सेम एक्स के स्थान पर क्या रखना? क्योंकि यहाँ नीचे क्या है? एक्स। अब क्या है? 5, तो इसका मतलब 5 के स्थान, अब 5 तो है ही, अब ऊपर की अब भी लिखा जाएगा 10, क्योंकि ये तो बिगुणा है और ये दोनों क्या हैं? 3 और 7 कितने हो गए? 10। समझ में आ गया? बस ध्यान रखना है, संख्या ये एक जैसी होनी चाहिए। अगर मान लो ये संख्या अलग अलग हुई, मान लो ये एक्स की घात 3 है और ये गुणा वाई की घात 7 है, तो जब ये एक अलग अलग होती हैं तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं करना। आप जैसा है ऐसा ही, इन्हें जोड़ नहीं सकते जब तक कि ये दोनों संख्या एक जैसी ना हो। तो समझ गए होंगे, ये था गुणा का नियम। अब चलिए अगर भाग की बात कर लेते हैं, तो भाग में क्या करते हैं भाई? मान लो भाग है, यहाँ भाग का निशान है, और यहाँ मान लो पावर है 5 और यहाँ एक्स की घात है 3। तो आपने देखा ये है भाग, तो और ये क्या है? सेम। तो दो चीज़ देखनी है, एक तो भाग देखना है और एक सेम है नहीं है। जब ये सेम है तो ऊपर से घटा देते हैं। 5 में से 3 घटाओगे 2, तो बस आपको बड़ी संख्या का चिन्ह रखना है, यानी कि 3, सॉरी 2। 5 में से कितने गए? 5 में से 3 गए 2, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर ये भी अलग अलग हुए तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और अगर एक कंडीशन और होती है, यदि एक्स की घात मान लो 3 है और बाद में एक्स की घात 5 है, तो ध्यान रखना आएगा तो एक्स की घात 2, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो लास्ट वाली संख्या होती है, जो यहाँ चिन्ह होगा उसका चिन्ह विपरीत आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस लगाओगे, ध्यान रखना। अगर प्यारे बच्चों ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? प्लस। बस इतना सा ध्यान रखना है और बाकी सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो उम्मीद है छोटी छोटी आपको समझ में आएगी होगी। देखिए, अगर ये समझ में नहीं आती, जैसे ही मैं सवाल कराने की कोशिश करूँगा आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला सवाल है, एक रहा सरल करो। यानी कि आपको सरल तो दिख रहा है, बट अंतु यहाँ भाग है और ये घातें क्या हैं आपकी? अलग अलग हैं। तो करना क्या है? भाग में अभी बताई थी, घातें क्या होंगी? घटेंगी। तो जैसे कि मैं पहले का ए लिख लेता हूँ, पहले का ए सवाल। तो ये लिखा हुआ है 17 माइनस के 17 की घात कितनी है प्यारे प्यारे बच्चों? 3। भाग का निशान। और माइनस 17 की घात कितनी है? 12 प्लस के 12। तो मैंने अभी बताया था आपको कि करना क्या है भाई? आपको अगर ये भाग है और ये संख्या सेम है, चिन्ह भी सेम है, अच्छी बात है, तो आपको क्या करना है? इसको घटा देना है। तो माइनस के 17 में से 12 में से 3 गए, बचेंगे 9। मैंने अभी बताया था अगर संख्या लास्ट में बड़ी संख्या लिख रही हो तो उसमें अगर माइनस चिन्ह हो तो प्लस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस। अब बहरहाल ये बताइए 12 पे कौन सा आगे निशान कौन सा है? जो नहीं होता तो वहाँ क्या होता है? प्लस। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? माइनस, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। आगे बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर बी। चलिए मैं बी लिख लेता हूँ, बी यहाँ को कर लेता हूँ। बी सवाल करूँगा तो बी है हमारा 8 की पावर कितनी है प्यारे बच्चों? 2। और यहाँ क्या है, किस चीज़ का निशान है? गुणा। तो चलिए मैं गुणा का लिख लेता हूँ। और कितनी घात है? 12 की घात 2। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब ये अलग अलग हुई तब जुड़ी। अगर ये मान लो एक जैसी हुई तो अब देखो,
अब तक तो नीचे का एक जैसा था तो ऊपर का जोड़ रहे थे, अब ऊपर का एक जैसा है तो नीचे का क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, गुणा है तो गुणा ही करेंगे। 12 12 अट्ठे कितने होते हैं, 104। 12 अट्ठे 104 है, 12 अट्ठे 96 होते हैं, 96 होते हैं, 12 अट्ठे 96, तो आप लिखेंगे 96 और की पावर। अब जो पावर जो है वही लिख देंगे आपका आंसर। ध्यान रखना अगर पावर अलग अलग होती तो फिर ये एक जैसे होते पर जब पावर जोड़ती, परंतु अब ये अलग अलग हैं तो अब इन्हें दो जोड़ नहीं सकते। अगर यहाँ भी 8 होता तो ना 8 की पावर 2 + 2 करते 4। समझ में आ गया, तो चलिए अच्छी बात है। अगला देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला है क्वेश्चन a⁻³ गुणा a⁻4। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ सी को, a⁻³ गुणा a⁻, क्या है, 4 है। तो आपने देखा अब नीचे के क्या हैं, एक जैसे हैं और बीच में क्या है, गुणा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्या होंगे, जुड़ेंगे, यानी कि 3 + 4। तो जब 3 और 4 कितने होंगे, 7, तो 7 ऊपर लिख देंगे, यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, डी। डी क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको 2⁻3। भाई अगर मैं यहाँ डी क्वेश्चन ऑप्शन लिखूँ तो ये कह रहा है 2 कितने हैं प्यारे बच्चों, 3, और गुणा 2 कितनी है, 5, 2⁵5। तो अब देख रहे होंगे अब नीचे का एक जैसा है। यहाँ अलग अलग था तो ऊपर का एक जैसा था। जब ऊपर का एक जैसा होता है तो नीचे की गुणा करते हैं, जब नीचे का एक जैसा होता है तो ऊपर की गुणा जोड़ दे, सॉरी घाते जोड़ देते हैं। और नीचे का ऐसी 2 है तो 2 ऊपर का जोड़ दो, बस 3 + 5। 3 और 5 कितने हो गए प्यारे बच्चों, ये हो गए 2⁸8। लिखना ऊपर ही है, नीचे आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, तो चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। अब ई देख लेते हैं, ई सवाल क्या कहता है, चलिए ई को समझ लेते हैं। यह है आपका a⁻m गुणा a⁻, कितनी है, 3, a⁻3, सही है। चलिए अब आपने देखा नीचे का एक जैसा है, जब नीचे का एक जैसा है तो इसका मतलब ऊपर के क्या होंगे, जुड़ेंगे ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं, नीचे का एक जैसा ए है तो ए ही लिखेंगे। अब ऊपर का एम है तो पहले एम लिखेंगे, प्लस करके क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि मैथ का अंक तो है नहीं जो जोड़ दें। जैसे 3 और 4 7 हो गए, भाई ये 3 हमने 3 और 5 8 हो गए, तो ये तो मैथ के अंक दोनों थे इसलिए जोड़ दिया। तो मैथ का अंक है और ये इंग्लिश का है तो जोड़ नहीं सकते, परंतु बीच में प्लस लगा सकते हो और यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ई हो गया। चलिए एफ देख लेते हैं, एफ को समझने की कोशिश करते हैं। एफ क्या है, -3, घात कितनी है प्यारे बच्चों, 5, सही है, गुणा -3, घात कितनी है, 2। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम इसकी तरह है। भाई इसमें भी माइनस कहा, -17 -17, यहाँ भी -3 -3। इसका मतलब देखिए कोष्टक के अंदर बिल्कुल एक जैसा है नहीं है, ये -3 -3, परंतु घात क्या है, अलग अलग। घात क्या है, अलग अलग, तो क्या होंगे, जुड़ेंगे ना। तो चलिए जोड़ दो भाई, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 5 और 2 7। तो इसका मतलब -3 की पावर 7 कर सकता हूँ और यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इतने छोटे छोटे सवाल हैं। तो आपने देखा भाई कौन सा, एफ तक हो गए। अब चलिए कौन सा है, ई देख लेते हैं। तो ई को भी चेक कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं ई क्या कहता है। तो चलिए ये सवाल नहीं दिख रहा, चलिए पहले उतार लेता हूँ मैं। भाई जी है, ई है ना। चलिए जी सवाल उतार लेता हूँ। तो जी सवाल आपको दिख रहा है कितना है, 15 है, कितना है, बटे में 17 है। कोष्टक है, कोष्टक के ऊपर क्या लिख रहा है, 3, सही है। और उसके बाद क्या लिख रहा है पर बच्चों, लिख रहा है 5, क्या लिख रहा है। तो चलिए 5, ये सवाल मैंने उतार लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसी कंडीशन में जब भी देखो इस कोष्टक के ऊपर और इस कोष्टक के ऊपर घात है, यानी कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, जब इस तरीके से घात ऊपर की ऊपर चलें तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इन दोनों की गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा। और जो संख्या है वो ऐसी रहेगी, यानी कि 15 है, ऊपर 15, नीचे 17 है, तो 17, समझ में आ गई। और ऊपर कितना, फिर कितना आएगा, इन दोनों की आपस में गुणा हुई, अर्थात 3 × 5 करेंगे। जब आप 3 × 5 करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 15/17। तो 3×5 कितना हो जाएगा, 15। और देखिए ऊपर ही लिखना है या बराबर में नहीं लिखना, आप इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला देख लेते हैं कौन सा है प्यारे बच्चों, जी हो गया, एच। तो चलिए मैं एच को उतार लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको एच का मान क्या, 1, 1 बटे क्या है, 9। कोष्टक के ऊपर क्या है, पावर 0, और इसके ऊपर भी कोष्टक क्या है प्यारे बच्चों, 5, सही है।
तो चलिए मैंने सवाल उतार लिया है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे भाई? मैंने अभी बताया था इन दोनों के आपस में क्या करोगे, गुणा, क्योंकि हमने क्या करा था अभी, इन दोनों के आपस में गुणा। तो कर लेते हैं। 0 की 5 में गुणा करोगे, ध्यान रखना 0 की किसी चीज़ में गुणा करोगे सब कुछ 0। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गई, 0। और 9/1/9 की पावर बन गई 0। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जिसकी घात होती है 0, यानी कि चाहे यहाँ कुछ भी हो, अगर ऊपर 0 है तो उसका मान हमेशा ध्यान रखना 1 होता है। ये वाला 1 नहीं, मतलब कुछ भी हो। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 25 और 25 के साथ 0 लिख दूँ, तो ध्यान रखना ये कुछ भी हो, हमें क्या दिखाई दे, ऊपर 0, तुरंत 1 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अच्छी बात है, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब यहाँ कहाँ तो हो गए, एच तो हो गए, तो चलिए आई उतार लेते हैं। आई सवाल आपको दिख रहा है, तो आई बराबर बताएं क्या लिख रहा है। तो आई लिख रहा है आपका 2/9, और कोष्टक के ऊपर कितना लिख रहा है प्यारे बच्चों, 18। तो चलिए 18 लिख लिया। फिर भाग का निशान फिर क्या है, 2/9, और घात कितनी है प्यारे बच्चों, 5। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। तो मैंने एक क्वेश्चन उतार लिया है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह भाग का निशान है, ये दोनों क्या हैं, अलग, एक जैसे। जब ये एक जैसे हैं और भाग का निशान है तो क्या करना है, ऊपर घातें घटती हैं। अगर यहाँ गुणा होती तो जोड़ते, परंतु यहाँ क्या है, भाग, भाग में कहते हैं कि घटाएंगे। ये वाली कोई सी संख्या लिख लो, 2/9। 18 में से 5 आप माइनस कर सकते हो। 18 में से जब आप क्या घटाओगे, 5, तो प्यारे बच्चों एक स्माइल के साथ बताएंगे क्या होगा, 18 में से 5 गए 13, और यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 में जो जितने सवाल थे मैंने सारे कवर करा दिए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये भी कह रहा है सरल। इसमें घातें दी हुई थी, इसमें कुछ बनानी पड़ेंगी, कुछ दी हुई होंगी। तो यानी कि हर तरीके से सवाल दिया हुआ है, इसको हम सरल कर लेते हैं। कौन सा सवाल नंबर पहला? तो चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं, दूसरे का ए। इसमें बोला है -7/13 की घात कितनी है, 4। सही है, यह है भाग, और यहाँ है 49, और ये कितना है 169, इतना है। अब देखो आप सभी को दो चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए इसको हल करने से पहले कई चीज़ों का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको वर्ग याद होना चाहिए, यानी कि 7 का वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 7 को देखो 2 है, तो 7 7 49, यानी कि इस 49 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस 49 को ऐसे भी लिख सकते हो। दो तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे इस ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 13 का। 13 को क्या लिख सकते हो, 13 × 13 लिख सकते हो, और 13 13 169। इसका मतलब तो आप अगर बिना घातों के लिखना तो ऐसे लिखोगे, नहीं तो घात में ऐसे लिख सकते हो। आप समझ में आ गया? 49 को चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों बिल्कुल सही हैं। सेम यही सवाल है। एक चीज़ और, यदि पावर, पावर मतलब घात, यदि घात आपकी क्या है, सम है। सम का मतलब जानते हो ना, जो संख्या 2 4 6 8 से कटती हो सम कहलाती है। जैसे 4 है, 4 2 से कटेगा। तो जब भी सम होगी, तो अगर कोष्टक के अंदर आपका ये क्या हुआ, मतलब माइनस है, अगर माइनस ऊपर घात सम है, तो हमेशा ध्यान रखना वो प्लस बन जाती है। क्या बन जाता है, प्लस। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है इस सवाल को हल करने के लिए। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा 4 क्या है, सम विषम। आप बोलेंगे सर सम क्यों, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये सम है, क्योंकि 2 से कटता है। तो इसका मतलब ये वाला चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस। तो क्या बचेगा, 7/13 की घात कितनी बन गई, ये बन गई आपकी 4। ये भाग का निशान। अब यहाँ है 49। 49 को प्यारे बच्चों मैंने कभी क्या बताया, 49 को लिख सकते हो 7 की घात 2। क्या लिख सकते हो, 7 की घात 2। तो मैं 7 की घात 2 लिख सकता हूँ। ऐसी 169 को क्या लिख सकता हूँ, 13 की घात 2। तो चलिए 13 की घात 2 मैं लिख लेता हूँ। अब आपने देखा दोनों घातें क्या हैं, एक जैसी हैं, अर्थात मैं कोष्टक का एक साथ लगा लिख लेता हूँ, यानी कि 7/13, और भाग का निशान, घात तो 4 है ही, इस पर 7/13, और इसकी घात कर लो 2। बात समझ में आ गई? तो यानी कि देखो ये दोनों घात अलग अलग थी, मैंने एक साथ करा कोष्टक में। सही है। अब क्या करेंगे इसमें, अब आ गया फिर वही रूल जो पहला आया था, यानी कि भाग है और ये संख्या क्या है, एक जैसी। भाग है और एक जैसी, इसका मतलब आपस में क्या होंगी, ये संख्या घटेंगी। प्यारे बच्चों अगर गुणा होती तो जोड़ते, परंतु यहाँ क्या है, भाग का निशान, और भाग का निशान है तो संख्या आपस में घटेंगी। तो लिखेंगे 7/13 की घात
4 माइनस 2। अब 4 में से आप क्या घटाओ 2, तो कितनी बचेंगी 2, और फाइनल आंसर आपका यही आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका बी सवाल, चलिए मैं बी सवाल यहाँ उतार लेता हूँ ताकि आपको दिखता भी रहे। ये बी सवाल है आपका, तो छोटा सा ये, चलिए मैं यहीं को उतार देता हूँ। ये है आपका 12 की घात 2 और पावर है एक्स। एक्स नहीं होगी क्योंकि हम मान ही नहीं निकलने का, निकल सकता है, चलिए कैसे निकालेंगे बता देंगे। इसको फिर यहाँ उतार लोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। 12 की घात 2 और इसकी पावर है एक्स और भाग का निशान है 12 की घात 5। ये हमारे पास सामने सवाल है। अब अभी बताया था मैंने इनके आपस में क्या करोगे गुणा, क्योंकि क्या बताया था अभी पिछले सवाल में भाई इसकी इसमें गुणा करोगे तो 2 की एक्स में करोगे तो ये आएगा 2x। कितना आएगा 2x। और यह है भाग का निशान, भाग का निशान, और यह है 12 की घात 5। अब आप देख रहे हो भाग है और ये दोनों एक जैसे हैं, तो भाग में क्या होंगे दोनों घटेंगे, घटेंगे नहीं घटेंगे, कई बार बताया था भाई। ये संख्या आप ऐसी लिखोगे, ये लिखोगे 2x और माइनस का कर लिखोगे 5। क्या लिखोगे -5। तो बस यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। अब यदि यहाँ x ना होता तो आप 5 में से 2 घटाते 3 आते, सही है। बट यहाँ x है तो इसका मतलब इसमें गुणा हुई है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते आप 2 को घटाएंगे x, नहीं, ये पहले इससे रिलेशन है, इसका संबंध है, इसका मतलब ये पूरी संख्या है आपके सामने, सही है। और यहाँ केवल मैथ है, ये मैथ के साथ इंग्लिश भी है, तो इसलिए ये अकेला सिंगल रहेगा, ये बाद में। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि आप इसको घटा देंगे, सर 2 में से 5 और 3, ये एक्स बचा, नहीं, अगर ये एक्स ना होता तब घटता, सही है। बी सवाल हो गया। अब सी देख लेते हैं, इसमें नहीं है, चलिए सी सवाल भी देख लेते हैं। सी सवाल आपके सामने प्रस्तुत ये रहा, क्या है, चलिए सवाल बताइए मुझे कि भाई ये सवाल है 30C। ये लिख रहा है 3 की पावर 2 सही है, गुणा 2 की पावर कितनी है 2 की पावर कितनी है प्यारे बच्चों 2। इस तरीके से सवाल ये लिखा हुआ है। अब देखो, अब मैंने क्या बताया, इनकी आपस में क्या होगी गुणा, इनके मान लो 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4 गुणा। अब इसकी कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2 दूनी 4। तो अब सवाल देखो कैसा बना। आप गुणा में घाते आप कहोगे सर जोड़ दो, नहीं जोड़ सकते, जब नहीं जब तक एक जैसे ना हो। देखो अलग अलग हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों अलग अलग। तो इसका मतलब तो ये है कि जब ये अलग अलग होंगे तो ऊपर वाले सेम होंगे, तो ऊपर वाले हैं सेम नहीं हैं, तो बस तो इसमें क्या बताया था, इनके आपस में गुणा करनी है 3 की और 2 की। जब आप 3 की और 2 की गुणा करोगे और घात वही रहेगी, तो 3 दिन कितने हो जाएंगे 6, 6 की पावर हो जाएगी 4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन हो गया सी। अब देख लेता हूँ मैं इसका डी। तो डी को बड़े ध्यान से देखेंगे, पहले मैं इसको उतार लेता हूँ, चलिए उतार लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, या दिख भी रहा होगा। यह है डी सवाल। डी सवाल कह रहा है 5/3 की घात कितनी है 2 गुणा 3, और इसकी घात कितनी है प्यारे बच्चों 2। तो देखिए इसको हल करने के लिए अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा अलग हो गया सबसे। पहले इस कोष्टक के अंदर जो है देखो, सबसे पहले बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक, तो पहले छोटे को करेंगे। 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब होता है 5 को गुणा 2 बार, लिख लो, लिख लिया। ऐसी इस कोष्टक हटाओगे तो इस पे भी जाएगा, ये इस पे भी जाएगा, तो इसका मतलब 3 भी कितनी बार लिखा जाएगा प्यारे बच्चों 2 बार, क्योंकि घात 2 है तो इसलिए 2 बार लिखा, ऊपर वाला भी नीचे वाला। क्यों लिखा, क्योंकि ये कोष्टक है, इस कोष्टक के अंदर जितने भी होंगे वो सब 2 बार लिखे हैं। अब गुणा है तो गुणा 3। अब ये बड़ा वाला कोष्टक और उसके ऊपर घात है 2, समझ में आ गया। अब देखिए इससे 3 से 3 कट जाएगा, क्या कट जाएगा। जब ये कटेगा तो ऊपर बचा 5 की पावर 2 और यहाँ बचा केवल 3, और की घात कितनी बची 2। तो आप क्या करो, अब इस घात को ये यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी, इसका मतलब 5 की पावर 2 तो पहले ही देखो ये वाली, और ऊपर से ये पहुँच गई। ये वाली यहाँ यहाँ नहीं है, परंतु देखिए ये वाली घात तो ऊपर ही है, यहाँ तो नहीं है, तो यही तो बची, क्योंकि इससे हटाओगे तो ये घात यहाँ आ जाएगी, यानी कि 3 की घात क्या बनेगी 2, सही है। बस अब कर दो, कर लेते हैं। 2 की पावर 5 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर होगी 4, और ये होगी 3 की पावर 2, और यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 5 की 4 बार गुणा करने पर जो आंसर आएगा वो लिख सकते हो। अगला चलते हैं, चलिए थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने इस डिटेल में समझा दिया। अगला कौन सा है, ये पावर। चलिए जी इसको भी समझ लेते हैं। इसको क्या करा है, 11, 5 और 20, यानी कि मैं लिख लेता हूँ, ये सवाल को उतार लेता हूँ, कौन सा है डी है तो ई।
तो यह है 5 की पावर 0 प्लस 20 की पावर 0। और क्या लिख रहा है प्यारे बच्चे, देख लेते हैं। ये लिख रहा है गुणा कोष्टक के अंदर, फिर गुणा गुणा यानी कि ऐसे करके है गुणा 100 की पावर 0। नीचे कितना लिखा हुआ है चेक कर लेते हैं। नीचे 72 28, ये है 72 और ये 28, यही है। इनकी घात क्या है 0। देखो अगर ये डिग्री हुआ तो आंसर तो आएगा नहीं, यही आंसर। अगर ये 0 हुई तो आंसर आ जाएगा। अभी मैंने पिछली वीडियो मतलब पिछले सवालों में क्या बताया था, उसमें प्यारे बच्चों ये बताया था जिसकी पावर 0 होगी, किसी की भी, चाहे 5 हो 20 हो 100 हो 28 हो 72 या कुछ भी हो, जिसकी पावर 0 होगी उसका मान 1 होता है। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की पावर 0 तो इसका बन जाएगा 1 प्लस ये भी 20 है, 20 की पावर 0 तो इसका मतलब इसका मान बन जाएगा 1, समझ में आ गया। गुणा 100 की पावर है 0, इसका मतलब किसका बन जाएगा 1, यानी कि जिस पर घात 0 0 सबका घात 1 बनेगा, तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1। तो देखिए एक और एक कितने हो गए 2, गुणा में कितना है 2, इतनी बात समझ में आ गई। नीचे चलते हैं, एक और एक कितने हो गए 2। तो आपने देखा भाई 2 दूनी कितने होते हैं 4, और नीचे कितना हो गया 2, तो 2 से भाग कितनी बार हो रहा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 आंसर आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 बार कटा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हो गया हमारा ई तक। चलिए आगे देख लेते हैं, डी ई जो भी है ये आपका ई। एफ सवाल ठीक है छोड़ सकते हो, चाहो तो कर लेना अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत इजी सवाल है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये बोल रहा है, देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित को ऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में लिखिए, यानी कि जो ऋणात्मक होते हैं उसके रूप में लिखना। कहने का मतलब है जो घात आपको प्लस में नज़र आएंगी वो आपको माइनस में करनी है बस। अगर जो घात माइनस में है तो उसे माइनस में रहने देना, क्योंकि ये तो साफ साफ बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित तो ऋण, देखिए यार ऋणात्मक पूर्णांक घात के रूप में लिखो, यानी कि जो ऋण में होनी चाहिए वही लिखो, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। तो चलिए बहुत अच्छे सवाल हैं। सवाल नंबर तीसरे का ए, ये 5 है, बटे में क्या है x। जब ये बटे में होता है ध्यान रखना, अब इस पर घात तो है नहीं, जब नहीं होगी तो ध्यान रखना मेरे बच्चों घात 1 होती है। अब जैसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे, अगर यहाँ कौन सा निशान है, कुछ नहीं तो प्लस तो हो गई, तो ऊपर जा तो ही क्या होगा, ये घात माइनस की हो जाएगी। 5 तो ऐसी है, ये ऊपर जाते ही घात माइनस की हो जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लो इतना छोटा सवाल है। अगर मान लो घात यहाँ 2 होती, ऊपर जगह तो माइनस के 2, 3 होती तो माइनस के 3, 4 होती तो 4। अगर यहाँ माइनस का होता तो ये प्लस बन जाता, मान लो माइनस का 1 होता तो प्लस की घात 2, परंतु ये करा ऋणात्मक यानी कि माइनस मानी चाहिए घात, बस यही आंसर है। अब इसमें देखो बी सवाल, बी सवाल कितना ईजी है। ये बोल रहा है आपका x की घात कितनी है 2, भाग का निशान, और ये x की घात कितनी है 5, सही है। अब मैंने बताया था जब भाग में क्या होंगी, घातें घटेंगी, तो चलिए घटा लेते हैं। जब घातें घटाओगे तो 5, 5 में से 2 गए, कितने बचे 3। एक कंडीशन और बताई थी, जब भी लास्ट में बड़ी संख्या लिखी हुई होगी तो उसका चिन्ह जो है उल्टा लगाना। यहाँ कौन सा निशान है, कुछ नहीं है, तो प्लस तो होगा, जब प्लस होगा तो इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा माइनस, ये इसका रूल है। आई होप बात समझ में होंगी। अब आप सी सवाल देख लेते हैं। 1/9 है, 9 की घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 होगी, ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगी -1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला 1 क्या है डी, ये यानी कि 1/a, 1/a की यानी कि पावर 1 है, तो क्या लिखोगे, ए की घात -1 लिखोगे नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आ जाओ ई सवाल में। तो ई सवाल है आपका क्या है, यह है ए की घात -2 और यह है ए की पावर 4, सही है। ये सवाल उतार लिया मैंने। अब ये नीचे भाग में लिख रहा है तो इसको मतलब है, देखिए पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा, अभी बताया था जब इसको ऊपर लेके तो माइनस के हो गया, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और बीच में लग जाएगी गुणा ए की पावर -4। तो अब क्या होगा, आपस में क्या होंगे, गुणा में घाते पता है ना जुड़ देंगे इनकी, ये भी सेम है ये भी गुणा, तो यानी कि हम ये जोड़ेंगे तो -2 प्लस का -4। देखिए जोड़ने का मतलब मैंने कहा जोड़ेंगे तो पी ए लगा दिया, प्लस -2 ऐसी है, -4 ऐसी है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए भाई, ये हो गया ए की घात -2, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस होते हैं माइनस, कितने होते हैं माइनस, तो ये रहा माइनस। अब
इन्हें माइनस माइनस एक जैसे हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ए की पावर माइनस 4 और 2 कितने हो गए टोटल 6 हो गए। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है, कौन सा कर रहे हैं हम, तीसरे का सी डी ई कर लिया है, बहुत सारे कर लिए। अब एफ देख लेते हैं। एफ है ए की घात 2 3, यानी कि ये है एफ ए की घात 2 गुणा ए की घात 3, यही है ना, 3 2 है, 3 2, यहाँ पहले 3 है और ये हमारा 2 है, सही है। और बटे में क्या है आपका प्यारे बच्चों, बटे में है ए की घात 9, तो चलिए 9 लिख लेता हूँ, मैंने लिख लिया। अब करना क्या है, देखो गणों में घातें जुड़ जाएंगी, फिर 3 और 2 कितनी हो गई टोटल 5, कितनी हो गई 5, और नीचे कितना लिख रहा, अरे ये ए की पावर है और ए की पावर कितनी है 9। तो ये सवाल जो बन गया इस तरीके का बन गया। तो चलिए लिख लेते हैं ए की पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगी, ए की पावर माइनस की 9 बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ प्लस है, जैसे ऊपर ले जाएगा तो माइनस की। अब क्या करना है, गुणा में घातें जोड़ लिए, तो चलिए जोड़ लेते हैं, ए की पावर 5 प्लस करके, और ये माइनस का है तो माइनस के 9, बात समझ में आ गई। अब आपको सभी को पता है प्लस माइनस दिखे, यानी कि ये क्या लिखोगे भाई, आप ए की पावर 5 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस के 9, बस इन्हें घटा दो, तो बताओ घटा के कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4, बड़ी संख्या का निशान 9, 9 के आगे है माइनस के, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सारी घातें माइनस में आ जाएंगी क्योंकि इसने बोला ही ऋणात्मक है, सही है। अब अगला जी, तो जी सवाल को मैं उतार लेता हूँ, आप इतने ध्यान से देखें, 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8। अब इसका मतलब ये सवाल बिल्कुल इस जैसा बन गया, सही है। तो इसका मतलब ऐसे करते करते बिल्कुल सीधा सीधा मैं नहीं घटा दूँ, मैं घटा सकता हूँ, बस 3 की पावर 5 माइनस के 8। देखिए जैसा सवाल मैंने ये वाला करा बिल्कुल सेम, इस ये देखिए यहाँ से सवाल ऐसे बन के यहाँ पहुँचा, तो वही बिल्कुल सेम यही करना, 5 में से अब 8 घटा दो, 5 में से 8 गए तो माइनस के 3 बचेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छी बात है, अब सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है जी, एक और बचा है एच, तो चलिए एच को और देख लेते हैं। एच में क्या बोल रहा है चेक कर लेते हैं। ये बोला है 1/3 की घात कितनी है प्यारे बच्चों 5 थी। अब एक तो है ही, इसको ऊपर ले जाओ तो 3 की घात माइनस के 5, इसकी इसमें एक में गुणा करोगे तो 3 की घात माइनस 5 ही रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार वीडियो के साथ। अब एक चीज़ और बची है इसमें, ये बताइए निम्नलिखित को धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखिए। धनात्मक का मतलब होता है जो माइनस में है उसे प्लस कर लो पास, इससे ये आसान सवाल है, ये तो उम्मीद है कल भी कर लोगे, इसलिए मैं आगे को नहीं करा रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ।